नमस्कार किसान साथियों, F2DF मोबाइल ऐप और F2DF वेबसाइट आज हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई है। आज हमारे साथ हैं दो किसान पुत्र जिन्होंने उच्च शिक्षा लेने के बाद प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी की तरफ जाने की बजाय अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है, वो भी सिर्फ 10 बाय 10 के कमरे में। आज ये आधुनिक खेती कर रहे हैं और जो आने वाले टाइम में हज़ारों किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है और अच्छे मुनाफे का सौदा बन सकती है। इन्होंने सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी की तरफ जाने की बजाय, आप देखिएगा, लाखों का पैकेज एक्सेप्ट नहीं किया, आज ये महीने के उससे ज़्यादा कमा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं नवीन संधू और प्रवीण संधू जी। पहले एक बार आप अपना परिचय दीजिए एक बार हमारे दर्शकों को। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम नवीन सिंधु है और मैंने होटल मैनेजमेंट की है। हम हिसार के अंदर रहते हैं, हमारी लैब भी यहाँ और गांव हमारा कोतकला है। नमस्कार किसान दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंधु है। हम हिसार आज़ाद नगर के निवासी हैं और ये हमने पहली बार एरोफोनिक से, इंडिया में पहली बार एरोफोनिक मेथड से केसर को उगाया है। तो नवीन जी, एक बात आइएगा हमारे दर्शकों को कि कहाँ से प्रेरणा मिली केसर हिसार में और वो भी एक छोटे से घर में? सर ऐसा था, इससे पहले हम कीड़ा जड़ी कर रहे थे जिसको इंग्लिश में कोडिसेप्स मिलिट्रीज कहते हैं। वो भी एक किस्म की है ना, जड़ी बूटी है, तो उसको हम लैब में कर रहे थे, तो उसी से हमें प्रेरणा मिली थी। पहले ब्रदर पहले ही इसको केसर को करना चाह रहा था उससे, तो मैंने इसको मना किया था कि भाई ये केसर उगती नहीं, जो कि साधारण लोगों की हमारी थिंकिंग है यहाँ पे कि भाई केसर तो आप सबको पता है कि कश्मीर में ही होती है। हाँ, और पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ होती है ये बताइए। दुनिया में सर ये स्पेन में होती है, ग्रीस में होती है, अफगानिस्तान में होती है, ईरान में होती है और हमारे कश्मीर में होती है। सिर्फ 5 जगह पे? हाँ, ये 5 जगह। सबसे महंगी जो एक्सपेंसिव सेफ्रॉन है वो होती है स्पेन की। वो बहुत रेयर है, मतलब आप लगा लो कि 1% है जो कि हम उस पूरे इंडिया में उसको जो मंगा सकते हैं। वो एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं, वो जैसे कि रॉयल्स फैमिली है ना, उसके ऊपर एक रॉयल्स फैमिली का अधिकार है। उसके बाद आता है कश्मीर का जो सेकंड नंबर पे है, बट वर्ल्ड सबसे ज़्यादा फेमस, क्योंकि जिस चीज़ को लोग जानते हैं वही चीज़ फेमस होती है। हाँ। सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव और फेमस जो सेकंड नंबर पे आती है वो है इंडिया की केसर, कश्मीरी मोगरा केसर, जो कि हम अभी आप लैब में देख रहे हो, ये वही केसर है। तो प्रेरणा कहाँ से मिली थी ये? प्रेरणा सर, ब्रदर काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहा था ये कि भाई मुझे कुछ हटके करना है। तो इसने पढ़ा भी था कहीं कि भाई ऐसे ऐसे हम वो करें, मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ों को ढूंढ रहा था। भाई ऐसी चाहे तो जड़ी बूटी हो या कोई ऐसी खेती हो जिससे हम अच्छा कमा सकें, आगे और लोगों को भी प्रेरित कर सकें। तो उस टाइम मैंने इसको ब्रदर को कहा कि भाई ये चीज़ तो संभव नहीं है, तो किसी और चीज़ को देखो। फिर मैंने यूके से भाई को कीड़ा जड़ी का बताया, तो इसने कीड़ा जड़ी को अपनाया, उसमें काफ़ी अच्छा सक्सेस हासिल की कीड़ा जड़ी में। उसके बाद अब जैसे लास्ट 2 ईयर से लॉकडाउन लगा हुआ था हमारे, तो हमारे पास भी टाइम था, सब कुछ बंद था। तो फिर ब्रदर ने दोबारा मुझे बोला कि ये जो केसर है ना, ये ईरान में एरोफोनिक मेथड से उगाया जा रहा है। तो मैंने इसको कहा अगर वहाँ उग सकता है तो हमारे इंडिया में भी उग सकता है। तो फिर ब्रदर ने स्टडी करनी शुरू कर दी, इधर उधर से नेट के ऊपर से हमने, भाई ने रिसर्च किया कि भाई क्या है, कैसे उगती है, सारा कुछ हमने जानकारी लेने के बाद फिर हम गए कश्मीर में। 2 साल पहले कश्मीर गए। फिर कश्मीर जाके हमने डायरेक्ट जो किसान थे कश्मीर के उनसे बात की, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर हमें पता सकता है ना कोई, तो वो किसान ही है जो उस चीज़ की खेती करते हैं। कश्मीर में गए, उन किसानों ने हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज दी, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े बूढ़े थे लोग जो काम कर रहे थे। हमने उसी से बात करी कि जैसे अपने जो कहते हैं ना कि भाई अगर कोई बात पूछनी हो तो भाई वो है बुजुर्ग हैं, वही सही बताएंगे। तो उसी हिसाब से हमने उनकी भी राय ली, उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई। फिर उस सारी की सारी जानकारी हमने एकत्रित करके फिर सारे हमने अपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए धीरे धीरे, और फिर हमने इसको गो अहेड कर दिया। अच्छा, एक बात आइएगा, ठीक है, कि आपको प्रेरणा वहाँ से मिली थी। अब जैसे आपने बताया एरोफोनिक मेथड, ये एरोफोनिक मेथड क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में जानकारी दीजिए एक बार हमारे दर्शकों को। एरोफोनिक मेथड क्या है? इसमें हम मिस्ट की टेम्परेचर, मिस्ट जो है वो ह्यूमिडिटी की फॉर्म में होता है, और टेम्परेचर और सनलाइट की मदद से हम किसी भी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इसमें कुछ ही प्लांट हैं, ऐसा नहीं कि हर प्लांट को आप ग्रो कर सकते हो। पोटैटो होता है इसमें, जैसे पोटैटो पहले इंडिया में हो भी रहा है, और इसको केसर भी लकीली इसी में एक आता है कि आप एरोफोनिक से केसर को ग्रो कर सकते हो। हाइड्रोफोनिक से भी ग्रो कर सकते हो, पर हाइड्रोफोनिक क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, और उसमें क्या बहुत, क्योंकि जो इसका सीड है इसको बहुत कम पानी चाहिए, और हाइड्रोपोनिक तो एक बेस ही पानी पे हो गया, तो उसमें क्या बहुत ज़्यादा, एक तो इन्वेस्टमेंट सीआर में है उसमें,
और दूसरा उसमें सीड का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए सबसे सस्ता और सबसे रिलायबल तरीका ही एरोफोनिक है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात आइएगा कि जैसे कि अभी जैसे हमारे दर्शकों को सिर्फ केसर के बारे में पता है, आप एक बार शुरुआत से कैसे इसकी बिजाई, अगर मैं बात करूँ इस लैब में कैसे आप तैयार करते हो, उससे शुरुआत से लेके बताइएगा कि कैसे ये फूल आता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में बताइएगा एक आप बार। मान लीजिए कि अगस्त के लास्ट में 24 अगस्त के बाद हम इसको अच्छी तरह से फंगीसाइड इसमें चेक करते हैं। पहले तो कोई फंगीसाइड जैसे कि इससे बताइएगा कि ये एक पौधा है, अब एक बीज है, ये सीड है, ठीक है। पहले तो हम इसको आपको बीज बाई करना पड़ेगा जी। हाई क्वालिटी बीज होना चाहिए, बहुत अच्छा बीज होना चाहिए। अगर आपका बीज अच्छा नहीं है तो फ्लावरिंग नहीं देगा जी, ठीक है। दूसरा ये है कि आप जब हम इसको मंगाते हैं पहले हम ये चेक करते हैं सभी बीज में कि कोई फंगस या कोई पेस्टिसाइड उसके अंदर या कोई बैक्टीरिया तो ऐड नहीं है। उसके लिए हम प्योर ऑर्गेनिक तरीके से हम नीम का तेल यूज करते हैं। उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो नीम के तेल के थ्रू हम उसको डिसइंफेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम इसको इस लैब के अंदर इन सभी फ्लावर्स को, मतलब इन सभी सीड को हम इस लैब के अंदर ले आते हैं। कुछ सर्टेन टेम्परेचर है जो टाइम टू टाइम हमें चेंज करने पड़ते हैं। वो किसान भाई आएंगे, वो एक दिन का प्रोसेस है, हम उनको जरूर सिखाएंगे। ये तकनीक हम खुद तक नहीं रखेंगे कि कोई सोचे कि ये नहीं सिखाएगा। आप बेफिक्र होके बड़े दिल से हमारे पास आओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको जरूर सिखाएंगे। बिल्कुल। देखिए, ये बहुत बड़े दिल की बात है कि कहीं ना कहीं जो जानकारी आपके पास है वो आप हर किसान तक साझा कर रहे हो। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे, ठीक है, ये आपका बीज था। ओके, ये किसान साथियों देखिए ये बीज आता है जैसे कि लहसुन की गांठ जितना है एक तरह से, इसको वो ओनियन बीज भी बोलते हैं। हाँ, इसको ओनियन बोलते हैं। मैं देख पा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं सिर्फ आपको यही खरीद के लेके आना होता है, उसके बाद आप यहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद कितने टाइम के बाद, जैसे आपने बताया 24 अगस्त के जब हम इसको बाय करते हैं ना तो ये बड है, इसके ऊपर ये बड नहीं होता तब। ये बड हम टेम्परेचर को जो मैंने बताया जो स्टार्टिंग में है 25 डिग्री रखते हैं। जब ये बड निकलना शुरू हो जाता है फिर उसके बाद जब ये बड और ज्यादा बड़ा हो जाता है फिर हम टेम्परेचर और कम कर देते हैं। उसके बाद इसके जैसे कि अब ये बड़ा हो गया एक तरह से। जी हाँ, अब फिर टेम्परेचर और कम कर दिया आपने। उसके बाद हम इसमें 10 डिग्री का शॉक देते हैं और उसके बाद ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे अभी ये शॉक मिल रहा है इन सबको, आप देखोगे ना लगभग इनके मुंह आप देखोगे ना तो ये खुलने को है, कहीं ना खुलने को है, जिससे ये कभी भी इसमें आजकल में बहुतों में फ्लावरिंग हो चुकी है, बहुतों की हमने हार्वेस्ट, जैसे कि ये कली दिख रही है अभी ये खिल रहा है। अभी आप जब हम आए थे ये अंदर कली थी, ये खिल रहा है अभी। और अभी ये देखो लाइट लगते ही इसने मुंह खोल लिया। एलईडी का हमने प्रयोग किया है, ये भी पहली बार हमने किया है कि पिछली साल जो हमने क्रॉप ली थी वो सनलाइट से ली थी जी। तो हमने इस बार ये ट्राई किया कि कुछ समय में ऐसा होता है कि उस समय जब हमारी क्रॉप आ रही हो, अगर बाई चांस बादली मौसम हो तो आप उसके लिए एलईडी यूज कर सकते हैं। जो आप देख रहे हैं एलईडी, हाँ एलईडी लगी हुई है यहाँ पे हर जगह जी। इसके लिए आपको एसी और चिलर चाहिएगा जी। एसी आप देख सकते हो, हाँ, एसी चिलर ऊपर आपका 17 डिग्री तक टेम्परेचर, उससे कम नहीं ले जा सकता, 16 तक मैक्सिमम, और ये मिनिमम। और चिलर है ये 10 डिग्री तक ले जाएगा, 10 डिग्री तक ले जा सकता है। और ह्यूमिडिफायर है वो मिस्ट के रूप में आप उधर देख सकते हो, आपने स्टार्टिंग में देखा था जी। तो आपको यही वाला ह्यूमिडिफायर यूज करना है, दूसरा कोई भी आप यूज ना करें। और जो रैक्स हैं ये देख रहे हैं आप, ये कुछ वुडन रैक हैं, कुछ ट्रे दिख रही है आपको प्लास्टिक जी। आप ये देखेंगे जितनी फ्लावरिंग आपको ज्यादा दिख रही है वो वुडन में दिख रही है जी। तो वुडन क्या है, बहुत देर तक मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है, इसलिए वुडन ही बेटर है प्लास्टिक के मुकाबले। ये हमने खुद के टेस्ट के लिए किया, खुद का तजुर्बा किया आपने। हाँ जी, तो हमने यही पाया कि वुडन ही ज्यादा बेटर है। अच्छा, अब जैसे कि फ्लावरिंग इसके बाद आ गई है, अब जैसे ये मैं देख रहा हूँ ये कहीं ना कहीं फ्लावरिंग है, ये फ्लावर बड़ा हो चुका है। अब इसके बाद आप 24 अगस्त के आसपास आपने लगाया, कितने महीने लगते, कितना टाइम लगता है फ्लावर आने में? आपका ये मान लीजिए 25 अक्टूबर से आपकी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। ओके, तो अब ये हमारी 25 अक्टूबर से फ्लावरिंग चल रही है, ठीक है। तो हमने 2 या 3 बार हार्वेस्ट हम कर चुके हैं और ये लास्ट है। इसके बाद हम इसको सीधा मतलब हमारी हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। ओके, अच्छा, अब जैसे कि फूल आया है ये, ठीक है, अब इसकी हार्वेस्टिंग में आप बताइएगा, जैसे कि रेड, येलो और ये ब्रिंजल कलर दिख रहा है, 3 कलर, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा ताकि हम पहचान पाए। ये जो फ्लावर है इसको हम सीधा ऐसे प्लिक करेंगे, आपने ऐसे हाथ नहीं लगाना, आपने अच्छी तरह ग्लव्स वगैरह पहन के करना है। कोई बैक्टीरिया आपके हाथ में, मान लो कोई बड़ी कंपनी के पास अपना सैंपल भेज रहे हो, बाई चांस इसके अंदर बैक्टीरिया ऐड हो जाए, ग्लव्स पहन के आपने तब इसको हार्वेस्ट करना है। इसको ऐसे सिंपली आप प्लिक कीजिएगा और पत्तों को ऐसे करेंगे, बाहर केसर आ जाएगी जी। केसर को ड्राई करने के भी 2-3 ट्रेडिशनल मेथड। इसमें केसर रेड कलर का केसर है, येलो कलर का केसर है? ये जो रेड कलर की 3 आपको
स्टिग्मा दिखाई दे रही है। जी हाँ, यही बिल्कुल, ये रेड केसर कलर है। की 3 कलर की दिख रही है ये। हाँ, यही केसर है जी। इसका प्राइस क्या है आज के वक्त में? प्राइस इसका ये मान लीजिए हम जो खुद सेल कर रहे हैं वो 5 लाख रुपए केजी कर रहे हैं जी। और मतलब 500 रुपए का 1 ग्राम। जी। यूरोप में ये 8 से 9 लाख रुपए केजी एक्सपोर्ट हो जाता है। दुबई में भी इसका 6 से 7 लाख रुपए मिल जाता है। इंडिया में 3.5-4 लाख रुपए होलसेल में निकल जाता है। ठीक है, अभी जो बताया रेड कलर का ये केसर है, उसका येलो कलर का ये क्या है इसमें? ये इसका एक पॉलीग्रेन्स होता है फ्लावर्स का, ये है। क्या ये भी बिकता है? नहीं, ये तो नहीं बिकता, लेकिन इसके पीछे ये इसके फ्लावर बिकते हैं। इस जो स्टिग्मा आपको दिख रही है रेड, इसके पीछे एक येलोस कलर होता है, उसको केसर पट्टी बोलते हैं, वो भी बिकता है। वो भी बिकता है। उसका क्या प्राइस है? उसका प्राइस भी 15 से 20 हजार रुपए तक निकल जाता है किलो का। हाँ जी। जी। उसके बाद जो ये फ्लावर है, क्या ये बिकता है? फ्लावर भी बिकता है। ये कॉस्मेटिक जैसे पाउडर की कुछ कंपनियां हैं जो इसको खरीदती हैं। ये मान लीजिए आप 1500 से 2000 रुपए किलो तक इसका फ्लावर भी निकल जाता है, निकलता है। अच्छा, एक बताइएगा, हमारे दर्शकों को कहने की जिज्ञासा ये होती है कि एक मतलब जो 10 ग्राम केसर वो कितने फूलों से निकलती है? 10 ग्राम केसर का तो आप ये मान लीजिए कि आप ये मान लीजिए मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, 1000 किलो बल्ब में आपका 2.5 से 3 किलो तक केसर निकल जाएगा। 1000 किलो बल्ब में मतलब ये बल्ब है अभी एक तरह से। आप ये बल्ब है, इसको बल्ब भी बोलते हैं। आप बल्ब बोलिए, ऑनियन बोलिए, इंग्लिश में इसको क्रोकस भी बोलते हैं जी। ठीक है, तो 1000 किलो बल्ब जब होगा आपके पास, उसमें आपका 2.5 से 3 केजी तक ड्राई सैफरॉन निकलेगा। ड्राई सैफरॉन निकलेगा। हाँ जी, जी। अच्छा, जैसे कि अभी एक जो ये ओनियन है, ये बीज है, इसमें कितने फूल निकल सकते हैं एक से? इसमें आप मान लीजिए 3 भी निकल जाते हैं, 4 भी निकल जाते हैं, एक तो 100% निकलता जैसे अभी ये 3 है एक तरह से। एक बल्ब के अंदर ये 3 है, अभी इसमें 3 फ्लावर निकलेंगे मतलब एक तरह से। इसमें तो मान लीजिए काफी 6-7 तक हो जाएंगे। इस एक ही बड में 3 फ्लावर निकला। एक इसमें 3 फ्लावर निकलते हैं। अभी हमने ना हार्वेस्ट कर दिया, वरना हम आपको दिखा देते जी। अभी कई हैं जिनके हार्वेस्ट कर चुके हैं, जिनमें 3 भी आए हुए हैं। जैसे जैसे ये बल्ब मैच्योर होता जाएगा, जैसे छोटा होगा तो इसके अंदर 1 निकलेगा, थोड़ा बड़ा होगा वो अगले साल तो उसमें 2, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसके नंबर ऑफ फ्लावर्स बढ़ते रहेंगे। अच्छा, जैसे कि अभी एक ये ओनियन है, कितने साल तक ये फ्लावर देता रहता है? एक इसकी जो लाइफ है वो 8 से 10 साल तक की है। मतलब आपने एक बार अपनी लैब सेटअप कर ली है, बीज लेके आएंगे। आपको ये नहीं पता ना आपके पास कितनी एज का है जी। हो सकता है आपके पास 4 साल का है तो आपके पास 4 टर्म ही देगा, 5 साल। लेकिन आप ये इसकी जो एक और जो इनकम है वो ये है कि ये सीड से सीड भी बनाता है। तो वो जो सीड होंगे आपके पास, जो इसके डॉटर कॉम्स होंगे, वो आपको 8 साल तक सीड देंगे। जैसे अभी क्या आपके पास ऐसा है जो हम किसान साथियों को दिखा सके? हाँ, वो भी आपको दिखाएंगे। दूसरा क्या है ना कि आपको एक और मैं बताता हूँ, जैसे काफ़ी सारे लोग हमारे पास फ़ोन करते हैं कि सर हमने भी केसर उगाई है ज़मीन पे, हमें बीज चाहिए। तो मैं सब किसान साथियों को एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास ये वाला बल्ब है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, किसी भी टाइम हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। इसके अलावा केसर का कोई बीज नहीं होता, इसी से बच्चे पैदा होते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा जी। यही है, यही बच्चे पैदा करेगा। जैसी इसकी शक्ल है उसी शक्ल में बच्चे पैदा होंगे जी। उसका कोई भी बीज नहीं होगा। जैसा वो कह रहे हैं कि आजकल काफ़ी सारे वो चल रहा है भाई, एक अमेरिकन सैफरॉन है, ये अमेरिकन सैफरॉन नहीं है, ये कश्मीरी केसर है जी। वही एक असली रियल केसर है, बाकी और कोई केसर नहीं है। ठीक है सर, नाम बदल के लोग नकली माल या कुछ दूसरी चीजें बेच देते हैं किसान साथियों नाम उसका बदल के कर रहे हैं। वो असली में वो कुमकुम है जी। उसका जैसे हनुमान जी वगैरह के लिए जो कोई भी सिंदूर अगर यूज करते हैं, सिंदूर की कंपनियां उसको बाय करती है जी, नहीं तो उसको कोई बाय नहीं करता है। वो बहुत सारे लोगों के पास बहुत पड़ा है, तो उसका जब कोई यूज ही नहीं है, बाकी ब्रदर बताएगा उसके अंदर एलिमेंट होता है, ठीक है, जो इस केसर के अंदर वो उसके अंदर है ही नहीं। बात ये कि वो केसर भी, उस केसर जो अमेरिकन सैफरॉन जिसको बोलते हैं, उसकी हमारे पास भी नॉलेज आई थी। और उसके बाद जब हमने उसको टेस्ट करने के लिए जब उसको मंगवाया और लैब में टेस्ट किया, तो केसर के अंदर जो केसर की जो स्टिग्मा देख रहे हैं आप, इसके अंदर इसका मेन एलिमेंट होता है क्रोकोसिन जी। उसके अंदर क्रोकोसिन 0 था, मतलब वो केसर नहीं था। जिसके अंदर क्रोकोसिन ही नहीं है तो वो केसर कैसे हो सकता है? हाँ, तो वो अमेरिकन केसर है जो है वो डुप्लीकेट केसर है। आप उसके बहकावे में मत आए, ठीक है। और ये भाई अभी आपको बताएगा सीड कैसे मल्टीप्लाई होती है जी। ये देखिए सर, आप एक बार, ये हमने लास्ट ईयर जो जमीन में दबाए थे, आप ये देखें, ये बल्ब थे जो हमने पिछले साल जमीन में लगाए थे, जो कि सक्सेसफुली मल्टीप्लाई हो चुके हैं जी। मैं आपको दिखाने के लिए निकाल के लेकर आया था, आप देखें, चाहे बिल्कुल आप पास आ जाए।
ये बल्ब है, ये इसमें छोटा सा बेबी है बेबी इसका। बल्ब, ओके, यही बीज देख है। रहे हैं? हाँ, अब आपको मैंने जो चीज़ दिखाई थी, ये बल्ब इसी शक्ल का है, इसका बच्चा भी यही आएगा। ये सेम ऐसा ऐसा ये इस साल बोर्न हुआ है। ये 3 साल बाद जाके आपको फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा बल्ब। और 8 साल तक देता रहेगा। हाँ, उसके बाद ये बल्ब आपको 8 साल तक फ्लावरिंग देगा। अब आप देखिए, जैसे ये इसकी फैमिली है, ठीक है सर, ये इसकी फैमिली है। इस फैमिली में आप देखिए कितने सारे हैं बेबियाँ नीचे, 3-4 बेबी ये देखिए जो नीचे से निकल रहे हैं ना, हाँ, ये सब ऐसे ही हैं। इनको ऐसे ही लगाया जाता है, ये गुच्छे में पैदा होते हैं। अलग अलग लगाए जाते हैं। हाँ, ये देखिए आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें कई है। हाँ, हाँ, ये देखें आप, ये बिल्कुल छोटे छोटे जो इसके अंदर ये सारे बच्चे हैं, ये छोटे 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 छोटे, और इसका अब कोई बीज नहीं है, ये इसी से मल्टीप्लाई होंगे। मतलब एक बल्ब आपको कम से कम भी 3 से 5 बच्चे पैदा करता है ये 1 साल में। एक साल में, हर साल ये ऐसा ही होगा। उसके बाद क्या है, जो मदर होता है, मदर को हम निकाल लेते हैं, बल्ब को वहीं छोटे को वहीं छोड़ देते हैं। इसको निकाल के हम लैब में रखेंगे, दोबारा फ्लावरिंग लेंगे, बच्चा वहीं रहेगा, जो कि बड़ा होता रहेगा धीरे धीरे। 3 साल बाद वो भी फ्लावरिंग देना शुरू रेडी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात है हमारे किसान साथियों को, जो देखिए कश्मीर मतलब केसर है, महंगी है, बेचने में दिक्कत आ रही है, फिर आराम से बेच सकते हो? केसर का ऐसा है कि केसर की जो विंडो है वो बहुत बड़ी है। इंडिया की जो डिमांड है वो 100 टन की है, लेकिन इंडिया जो प्रोड्यूस करता है वो सिर्फ 5 से 6 टन ही प्रोड्यूस करता है। तो आप देख लीजिए कितनी बड़ी विंडो है जो आपके लिए सामने मार्केट है। दूसरा ये है कि मंडी की कोई भी समस्या नहीं है। किसान भाइयों को अगर वो चाहे तो हमारे जो सबसे पास है वो खारी बावली दिल्ली में आप जाके बेच सकते हैं बड़ा इजीली। दूसरा, आप चाहे गवर्नमेंट फर्म को ही आपने बेचनी है तो आप कश्मीर में हाईटेक मंडी है जो गवर्नमेंट शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी की है, आप उसमें जाइए, सब कुछ ऑटोमेटिक मशीनें हैं वहाँ आपकी केसर को रखा जाएगा और मशीनों द्वारा ये बता दी जाएगा कि इसकी प्रोडक्टिविटी वैल्यू कितनी है जी। तो वो आपको जेन्युइन रेट आपको देंगे। केसर प्योर है, नहीं प्योर है? हाँ जी। और दूसरा क्या, वो खुद ही उसको एक्सपोर्ट कर देंगे, उनके खुद के टाई अप है बाहर, वो बीच में ऐसा कुछ नहीं है आपसे कोई चार्ज लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो गवर्नमेंट की ही फर्म है, आप वहाँ जाइए, वहाँ बेच सकते हैं, या हमारे पास आइए, हम भी आपकी मदद करेंगे बेचने में। आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो ये हमने आज से 2 हफ्ते पहले ला के रखे थे यहाँ पे, क्योंकि जो रिपोर्टर आए थे उनको दिखाना था। खुद के मैंने इसको यहाँ ला के रख दिया। जब तक ये ज़मीन में था इसने कोई फ्लावरिंग नहीं दी। जिस दिन ये लैब में आ गया, लैब में आने के बाद जैसे इसको वो टेम्परेचर मिला, इसमें फ्लावरिंग आ गई। आप ध्यान से देखेंगे ना तो इस एक ही बल्ब के अंदर 3 फ्लावर हैं, ये देखो 1 2 3। अब ये यहीं पे आके मैंने इनको नीचे रखा हुआ था, जैसे टेम्परेचर मिला इसने फ्लावरिंग दे दी। अगर ये वहीं रहते तो हमें फ्लावरिंग नहीं देंगे। मतलब फ्लावर के लिए एक टेम्परेचर चाहिए। हाँ, और सारी चीज जो माहौल है वो माहौल देना पड़ेगा। एनवायरनमेंट आपको अब लोग कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे राजस्थान में भी हो रहा है केसर, तो कैसे हो जाएगा? आप खुद सोचो सर। अब आप ये देखिए, ये जो फ्लावर है इसमें सिर्फ फ्लावर निकला हुआ है, ना तो लीव्स निकली चाहिए, ना नीचे रूट होनी चाहिए जी। दिख रहा है आपको? और जमीन पे भी नहीं है, मेन बात ये जो हम देख पा रहे हैं। जैसे हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे, इसके अंदर से लीव्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ये है जी, ये हार्वेस्टिंग के फ्लावर को हार्वेस्ट करने के बाद ही लीव्स निकलती हैं जी, उससे पहले नहीं। पहले अगर निकल गई तो आपकी फ्लावरिंग नहीं हो रही, कहीं ना कहीं आपकी जो मतलब उगाने के मेथड में जो आप यूज कर रहे हैं वो गलत है। दूसरा वो देखो वहाँ पे आपके पास है, उसमें से लीव्स निकले हरे ग्रीन है ना जी, बिल्कुल वो वाली है जो वो, हाँ जो ये वाला है। इसमें से देखो हमने इसको हार्वेस्ट कर दिया था जी, हाँ। उसके बाद में से इसमें से अब ये ग्रीन निकल जाएगा, है ना। हाँ, अब ये घास निकल जाएगा इसका, मतलब इसका ये सेकंड प्रोसेस पे आ गया। अब ये बच्चे पैदा करने के लिए ग्राउंड में जाएगा, ग्राउंड पे जाएगा। अच्छा, एक बात आएगा, जैसे कि अभी 10 बाय 10 का कमरा है ये, अब सबसे मेन बात आती है लागत की। खर्चा कितना होता है? हर एक किसान साथी के दिमाग में यही प्रश्न होगा, खर्चा। अगर हम बात करें ये 10 बाय 10 के कमरे में आपने कितने बीज लगाए हैं वो बताइए एक बार हमें। बीज तो इसमें करीबन 1000 kg बल्ब है। ये 10 बाय 10 से थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कमरा है। जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है वो सारा 10 बाय 10 के में है, लेकिन वहाँ 2 से 3 फुट की एक गैलरी भी है छोटी सी जी, ठीक है। तो ये 14 बाय 10 का रूम है, ठीक है। इसमें हमने 1000 kg तक बल्ब रखा हुआ है। उसके बाद भी आप देख रहे हैं स्पेस बाकी है, हम यहाँ पे भी एक और चाहे तो ऊपर रो बना सकते हैं जी। और इसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 7 से 10 लाख रुपए तक की आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। मतलब एक तरह से बीज मिला करके है सब, ये पूरा पूरा एक लैब तैयार करके बीज मिला के लैब की आपकी जो है। और इसमें हम मान लीजिए अभी 3 kg हमारी जो केसर है वो निकल जाएगी 5 लाख के हिसाब से, हम 12 से 15 लाख इस
लैब से हम इस बार प्रॉफिट या पैसा हम जनरेट कर लेंगे। और खर्चा कितना होगा इसके अंदर? आपने 7 लाख रुपए खर्चा लैब पे तो लगा दिया। जो हमने सीड लिया था वो पिछले साल लिया था। हाँ। इस साल हमने कोई ज्यादा सीड नहीं खरीदा जी। है। और दूसरा खर्चा सिर्फ हमारा जो इस बार है वो इलेक्ट्रिसिटी का, थोड़ा बहुत सीड खरीदा है हमने। और जो मेन खर्चा है वो इलेक्ट्रिसिटी का है, वो 30-40 हजार से ऊपर नहीं है। पूरे साल का या फिर 1 महीने का? 3 महीने का। 3 महीने का जब ये लैब में रहता है उसके बाद कोई खर्चा नहीं है। उसके बाद कोई खर्चा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का 3 महीने का खर्चा इतना बताया आपने। और उसके बाद एक किसान जो है वो 12 से 15 लाख रुपए तक का और जो ये उत्पादन उठा सकता है। और जो ये इन्वेस्टमेंट आपको बताई है 10 लाख रुपए, ये मैंने वन टाइम है। इसके एक बार बाद का आपकी खर्चा है। दोबारा कोई अगर बाई चांस आपका सीड खराब हो जाता है तो आप सीड बाई कर लीजिए। बाकी जो भी इक्विपमेंट है, ये ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है जो आपका खराब हो जाएगा और बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आपको। तो ये सिंपल रैक है, वुडन ट्रेज है, एसी है और ये सब आप मतलब यूज कर सकते हैं। जी, तो नवीन जी, प्रवीण जी, आप हमें, हमारे जो दर्शक है, हमारे किसान साथी हैं, उनको एक बात बताइएगा। जैसे कि आज के वक्त में ट्रेडिशनल खेती लोग कर रहे हैं, ठीक है, इसमें बेचने में समस्या आ रही है। जैसे आपने बताया केसर में बेचने में समस्या नहीं आ रही है। सेटअप जो है उसके ऊपर खर्चा इतना ज़्यादा नहीं है कि किसान अफोर्ड ना कर सके, मतलब कर सकता है कहीं ना कहीं, चाहे वो बैंक से लोन लेकर या फिर कैसे भी करे। तो आप हमारे किसान साथियों को क्या संदेश देना चाहोगे अंत में? ये हम सभी किसान भाइयों को ये कहना चाहेंगे कि आप केसर, जरूरी नहीं है आप केसर ही करो, आप कोई भी किसान, जैसे आप देखेंगे अभी पिछले 2-3 साल से जो कोरोना में जो इंडिया की हमारी जीडीपी में जो हुआ है, उसमें कृषि एक ऐसी चीज थी जिसने इसको उठा के रखा है। तो हम यूथ से ये कहेंगे आप इसको घाटे का सौदा ना समझें, ठीक है। आप परंपरागत खेती, ट्रेडिशनल क्रॉप पे मत जाइए, उसमें इतनी बचत नहीं है। आप हॉर्टिकल्चर कीजिए, बागवानी कीजिए या कोई भी ऐसा कीजिए जो परंपरागत ना हो, ठीक है। उसमें आज की डेट में आपको बहुत ज़्यादा इनकम इसमें जनरेट होगी। और दूसरा आप ये मान लीजिए 2 या जैसे फिशरी कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छी इनकम है। और 2-3 साल में या मैक्सिमम 4-5 साल में आप ये मान लीजिए एग्रीकल्चर नहीं रहेगा ये। अच्छा, किसी किसान साथी को अगर ट्रेनिंग की आवश्यकता हो, क्योंकि देखिए जिज्ञासा, अब हमारे दर्शक देख रहे हैं तो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जैसे अगर किसी कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो उसको क्या हेल्प कर सकते हो आप? ट्रेनिंग में ये है कि हम स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हर चीज़ में मतलब हर किसान भाई को हेल्प करते हैं। कीड़ा जड़ी में भी करते हैं, जैसे जो हमसे कीड़ा जड़ी सीख के जाते हैं, पहले दिन से लास्ट दिन तक हम उनके साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। केसर में भी ऐसा होगा, पहले दिन से लास्ट दिन तक हम जुड़े रहेंगे। दूसरा, हम उनको बीज खरीदने में भी मदद करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है वो हैवी मॉइस्चर के साथ बीज भेज देते हैं, जिससे आपका पैसा ज़्यादा लग जाएगा, बीज कम आएगा। क्यों कोई उसके अंदर कोई बीज खराब है, स्टार्टिंग में आपको नहीं पता होगा 1-2 बार, फिर आपको अपने आप पता लग जाएगा, उसमें भी आपकी मदद करेंगे। आप हिसार में 522 कृष्णा नगर नियर कैंप चौक रेलवे रोड पर हमारी लैब है, आप वहाँ आइए। मैंने जैसे पहले कहा था, बड़ा दिल करके आइए, हम आपको पूरी नॉलेज देंगे। क्या ट्रेनिंग का कुछ चार्ज नहीं रखा हुआ आपने, ऐसा कुछ? ट्रेनिंग का एक रीजनेबल सा चार्ज है, वो हम चार्ज करेंगे, उसमें हमें 1 साल तक की कंसल्टेंसी भी देते हैं। अच्छा, आप कंसल्टेंसी दे रहे हो, उसका चार्ज एक तरह से? जी हाँ। देखिए किसान साथियों, कहीं ना कहीं मैं जब यहाँ पे आया तो आके मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि 2 भाई जो किसान पुत्र हैं, जॉब पे जाने से उन्होंने कहीं ना कहीं खेती को चुना और आधुनिक खेती को चुना। ओके, आप केसर अपने घर में उगा सकते हैं, एक मुनाफे का सौदा हो सकता है। आपको कोई भी जानकारी है तो प्रवीण जी और नवीन जी का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप यहाँ से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आइए, देखिए और इसे एक विकल्प की तरह चुनिएगा। ट्रेडिशनल खेती से शायद ये बहुत बेटर है। आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा। कोई भी जानकारी अगर आपको इस विषय के बारे में हो या किसी अन्य विषय के बारे में हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसकी वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। शायद आपके प्रयास से, दोनों भाइयों के प्रयास से दूसरे किसान साथी का भला हो, हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है। आप हमसे ऐसे जुड़े रहिएगा, ऐसे ही में प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।